Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am from Hadaf College, Peshawar. आज हम एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं हमने. इधर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह. तो 4.2 का पहला क्वेश्चन है ये वाला. आप क्वेश्चन नंबर 6 में कर चुके हो. एफ और जी की पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन थी, लेकिन ये जनरलाइज क्वेश्चन है. जनरलाइज क्वेश्चन याद रखें किसी भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उसमें टीचर को कोई जहमत नहीं करनी पड़ती क्वेश्चन लिखने की, वैल्यूज देने की. वैल्यूज खुद से सपोज करनी पड़ती हैं स्टूडेंट को. तो यहाँ पे ये आपने प्रूव करना था. ये इसमें भी डैश है और इसमें भी डैश है कि इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव जो है, तो ये प्रोडक्ट रूल है फॉर डॉट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट रूल है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. तो इन दोनों को हमने प्रूव करना है. हमने एफ और जी की खुद से वैल्यू लेनी है. तो लेट इसके प्रूफ में जरा देखें. लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f1 of ti plus f2 of tj plus f3 of, ये f of t की वैल्यू है. g of t की वैल्यू आप देखें, f1 f2 f3 स्केलर हैं, तो g1 of प्लस j प्लस g3 ऑफ k. अब हम क्या करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं. पहले f डॉट g करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे. स्टेप तो बिल्कुल सिंपल से हैं. हम f की वैल्यू सपोज कर लिए, g की वैल्यू, तो f डॉट g ऑफ t की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट के लिए पहले इनकी वैल्यूज लिख लें. पहली है f1 ऑफ ti प्लस f2 ऑफ t j प्लस f3 ऑफ k. डॉट g की वैल्यू है g1 ऑफ ti प्लस g2 ऑफ t j प्लस g3 ऑफ t k. डॉट प्रोडक्ट को पता है आपको. डॉट प्रोडक्ट का आपको मालूम है कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो हम क्या करते हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है. तो ये f1 f2 आ जाएगा प्लस f2 f1 g1 आ जाएगा, f2 g2 आ जाएगा प्लस f3 g3 आ जाएगा. f डॉट g की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. इनके साथ मैं t नहीं लिख रहा हूं. अंडरस्टूड बात है कि दीज आर फंक्शंस ऑफ t. इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. इक्वेशन नंबर 1 के कहने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t. तो बताएं यहां पे कौन सा रूल लगेगा. यहां पे कौन सा रूल लगेगा. जाहिर है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं. तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो चलें, इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. यहाँ पे जगह कम है, तो इसका डेरिवेटिव और राइट साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे. यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा. इक्वेशन 1 को आपने डिफरेंशिएट करना था. तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे डी ऑफ एफ डॉट अच्छा f1 इंटू डी ऑफ g1
प्लस डी ऑफ F1 इंटू G1. प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो ये सेकेंड इंटू, ये तो स्केलर है, तो स्केलर में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसी तरीके से F2 इंटू डी ऑफ G2 प्लस G2 इंटू G2 को बाद में लिख लेते हैं, डी ऑफ F2 इसको ब्रैकेट में और G2. अब G3 की बारी है, F3 G3 की बारी है, तो F3 इंटू डी ऑफ G3 प्लस डी ऑफ F3 इंटू क्या आएगा, डी ऑफ F3 इंटू G3 आ जाएगा. इसी को फर्दर शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हो तो ये क्या आ जाएगा, F1 G1 प्राइम प्लस F1 प्राइम इंटू G1 प्लस इससे आएगा F2 इंटू G2 प्राइम प्लस F2 प्राइम इंटू G2 प्लस F3 इंटू G3 प्राइम प्लस F3 इंटू F3 प्राइम इंटू G3. अब इसी को रीअरेंज कर लें. रीअरेंज से मुराद ये है, रीअरेंज में मैं कौन सी टर्म्स पहले लिखता हूं, ये लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, और जिसमें बाद में डेरिवेटिव आता है, और ये वाले लिख रहा हूं. इन तीनों को मैं साथ लिख देता हूं. तो इसको हम रेड कलर में लिख लेते हैं, F1 G1 प्राइम प्लस F2 G2 प्राइम प्लस F3 G3 प्राइम. ये लिख लिया. अब बाकी जो रह जाते हैं उसको हम ब्लू कलर से लिखते हैं, इसको, इसको और इसको. ये कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, F1 प्राइम G1, F2 प्राइम G2 प्लस F3 प्राइम G3. इस पूरे के पूरे जो रिजल्ट है ये रेड और ब्लू वाला, इसको हम इक्वेशन नंबर, कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं. इक्वेशन नंबर ए हमारे पास ये है, F डॉट G ऑफ T का प्राइम. ये हमने लेफ्ट हैंड साइड बना दी. अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है, तो राइट साइड में आपने क्या करना है, पहले F प्राइम के साथ किसकी प्रोडक्ट लेनी है. अब मुझे ये बताएं कि F प्राइम किसके इक्वल होगा. तो F की वैल्यू आपके पास क्या है, F इज इक्वल टू, F ऑफ T की वैल्यू हमारे पास है F1 ऑफ T I प्लस F2 ऑफ T J प्लस F3 ऑफ T की. ये F ऑफ T की वैल्यू है. आप F ऑफ T का डेरिवेटिव लेते हो तो F प्राइम ऑफ T क्या आ जाएगा, F1 ऑफ प्राइम प्लस F2 प्राइम ऑफ T J प्लस F3 प्राइम ऑफ T के. अब F प्राइम है, F प्राइम के साथ आप G की डॉट प्रोडक्ट लो, F प्राइम ऑफ T डॉट G ऑफ T. G F प्राइम ऑफ T ये है, G की वैल्यू है G1 G2 G3. तो डायरेक्टली मैं इधर लिख रहा हूं F1 प्राइम G1 प्लस F2 प्राइम G2 प्लस F3 प्राइम G3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं. ये हमने क्या फाइंड कर लिया, F प्राइम इंटू G, डॉट प्रोडक्ट F प्राइम की G के साथ. अब F की G प्राइम के साथ हमने
डॉट प्रोडक्ट लेनी है। उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो हमने पिछले उसमें एफ प्राइम इंटू जी की थी। अब जी की वैल्यू क्या है? जी ऑफ टी इज इक्वल टू G1i G1 of t plus G2 of t j plus G3 of t के। ये G of t की वैल्यू है, तो इसी का डेरिवेटिव ले लें। G प्राइम ऑफ t की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल सी बात है, सिर्फ प्राइम लगाना है ऊपर। G1 ऑफ प्राइम j प्लस G3 प्राइम ऑफ G की वैल्यू भी आ गई, G प्राइम की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, F डॉट G प्राइम ऑफ t, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट खाली लेनी है F की G के। F की वैल्यू जुबानी बताएं क्या है? F1 F2 F3। G की वैल्यू क्या है? G1 प्राइम G2 प्राइम G3 प्राइम। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इधर आपने F की वैल्यू लगा देनी है इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में आपने G प्राइम की वैल्यू लगा देनी है। तो वैल्यूज F की भी आपके पास है, G की भी इधर लिख लेनी है। उसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा? F1 G1 प्राइम प्लस F2 G2 प्राइम प्लस F3 G3 प्राइम। ये वाली वैल्यूज आ जाती हैं। अब इसी को इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं। हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को आप ऐड करें। इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को आप जब आप ऐड करोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, F प्राइम डॉट G ऑफ T प्लस F डॉट G प्राइम ऑफ T। अच्छा, इक्वेशन 2 के रिजल्ट को मैं रेड से लिख रहा हूं, तो वो हमारे पास आ रहा है F1, उसके राइट साइड को F1 प्राइम G1 F2 प्राइम G2 प्लस F3 प्राइम G3। इस वाले रिजल्ट को मैंने किससे लिख लिया है? रेड से। और दूसरे को मैं ब्लू से लिखता हूं, ये वाले इसके रिजल्ट को, प्लस इसको ब्लू से लिखते हैं। ब्लू कलर किधर गया? ये है F1 G1 प्राइम प्लस F2 G2 प्राइम प्लस F3 प्राइम। इसे इक्वेशन नंबर B कह देते हैं। तो आप अगर इक्वेशन A को और इक्वेशन B को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन A and equation B, we get F dot G of T whole prime is equal to F prime dot G plus F dot G prime of T। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। तो ये कौन सा पार्ट था? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए था। पार्ट नंबर बी आप लोगों ने इसका करना है। पार्ट नंबर बी में क्या करना है? पार्ट नंबर बी में डॉट प्रोडक्ट की बजाय क्या चीज आ गई है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। उसके लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, उसके मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, तो उसमें आपने क्या करना है,
एफ क्रॉस, ये चीज प्रूफ करनी है, एफ इसी तरह एफ प्राइम क्रॉस जी ऑफ टी प्लस एफ क्रॉस जी प्राइम ऑफ टी, ये चीज प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ये चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये थोड़ा सा उससे मुश्किल क्वेश्चन है। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, वही आप ले लें f1 ti प्लस f2 ऑफ टी j प्लस f3 ऑफ टी के, और g ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास है g1 ऑफ टी आई g2 ऑफ टी j प्लस g3 ऑफ टी के। इन दोनों की वैल्यूज ये आ गई। अब इन वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करने, बताएं इसी से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इज इक्वल टू f1 प्राइम ऑफ टी, इनकी वैल्यूज पहले से निकाल लेते हैं, f2 प्राइम ऑफ टी प्लस f3 प्राइम ऑफ टी, ये j आ जाएगा और ये k आ जाएगा। फर्दर देखें कि g प्राइम क्या आ जाएगा, g प्राइम की वैल्यू आ जाएगी g1 प्राइम ऑफ टी g2 प्राइम ऑफ टी j g3 प्राइम ऑफ टी के। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड, ये हमने प्रूव करना है, ऊपर डैश लगाना भूल गया था, तो ये दिस होल डैश इज इक्वल टू दिस होल का डेरिवेटिव, इनकी प्रोडक्ट उसके इक्वल, राइट साइड के इक्वल होगी। तो वो लाने के लिए पहले हम एफ क्रॉस जी फाइंड करते हैं, एफ क्रॉस जी फाइंड करते हैं। ये आपको हिंट दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं करना। तो एफ क्रॉस जी से मुराद क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, इधर क्या लिखते हैं आई, इधर जे, इधर के, ये डायरेक्शन के लिए आ जाता है। इसमें एफ के कंपोनेंट्स आ जाएंगे f1 f2 f3, इधर आ जाएगा g1, इधर g2, इधर g3। हिंट दे रहा हूं चूंकि, तो आप लोगों ने यहां पे इसको एक्सपेंड करें, आई बाहर, ये और ये, तो f2 g3 माइनस f3 g2 माइनस j लेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस j इंटू, इसी तरीके से ये और ये कट जाएंगे, f1 g3 माइनस f3 g1 प्लस k लेंगे, तो ये और ये दोनों कैंसिल, f1 g2 माइनस f2 g1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, जरा स्टेप्स सुने। आप लोगों ने ये करना है, f क्रॉस g की वैल्यू तो ये आ गई ना, क्योंकि आप लोगों ने करना है ये क्वेश्चन, तो आपने ये स्टेप जरा गौर से सुन लें। आपने दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इस पे डैश आ जाएगा, इस पे प्राइम आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, f1 g2 का प्रोडक्ट रूल, f2 g1 का प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें। उसके बाद जो आए उसे इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर ए के बाद आपने फिर क्या करने हैं, एफ प्राइम क्रॉस जी फाइंड करने हैं। एफ प्राइम की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है,
एफ प्राइम की वैल्यू ये है और जी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो इसी तरीके से एफ प्राइम जी फाइंड करना है, फिर एफ क्रॉस जी प्राइम फाइंड करना है, और फिर उन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करो और जो रिजल्ट आए उसको इक्वेशन बी, और फिर उसके बाद जब आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो गया, दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? दोनों इक्वेशंस इक्वल आ जाएंगे। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी की राइट साइड इक्वल आएगी, तो फिर हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो इस पे मैं लिख देता हूँ, ज़रा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये आपका क्या है? होमवर्क है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं स्टूडेंट को अक्सर कहता हूँ 4.2 करनी है तो ये वाला एक क्वेश्चन लाजमन आपको आना चाहिए। जिसको ये नहीं आता तो इसको पूरा चैप्टर नहीं आता। तो चैप्टर नंबर 4 का 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ कई दफ़ा आ चुका है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ टी। अब इस पे कौन सा रूल लगेगा? जाहिर है डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने पे कौन सा रूल लगता है? बच्चा बच्चा जानता है, कोशेंट रूल। एफ ऑफ टी का स्क्वायर आ जाएगा, एफ ऑफ टी इसी तरह, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी इसी तरह, डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी माइनस, फिर क्या लिखेंगे? एफ ऑफ टी इसी तरह, और डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। अब यहां पे देखें, जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं, ये इसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं, इसके साथ मैं लिख देता हूं एफ के जे। एफ के जे से मुराद क्या है? फसाद की जड़। फसाद की जड़ हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में अगर आप ये कैलकुलेट कर लेते हो और ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हो तो इसका मतलब है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आए जी, इसको उठाते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे कहते हैं तो रुख हम आते हैं। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, डी डी टी ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू आपको नहीं गिवन, एफ ऑफ टी हम खुद से सपोज करते हैं। तो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f1 of ti plus f2 of t j plus f3 of t k। f of t की वैल्यू ये है। f of t का मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो मॉडुलस कैसे आता है? किन चीजों को भूल जाते हैं? i j k। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस f3 का स्क्वायर। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, होल पावर कितनी आएगी? 1/2। तो f ऑफ t की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए बोर्ड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या करते हो? इसी का डेरिवेटिव ले लेते हो, डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2
f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। अंडरस्टूड बात है, दीज आर फंक्शंस ऑफ t। तो 1/2 -1 -1/2 और dt ऑफ इनर वैल्यू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर। अब इसी को फर्दर देखें, कैसे लिखेंगे? 1/2 इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस, और इसका क्या आएगा? कौन सा रूल लगता है? एक्सटेंडेड पावर रूल। एक्सटेंडेड पावर रूल या आउटर इनर रूल 2f1 इंटू f1 प्राइम प्लस 2f2 इंटू f2 प्राइम प्लस 2f3 इंटू f3 प्राइम। ऊपर में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे क्या ये हमारे पास आ जाता है f1 प्राइम प्लस f2 प्राइम प्लस f3 प्राइम। और ये वाली वैल्यू किसकी है? जरा गौर करें, ये वाली वैल्यू हमारे पास f ऑफ t का मॉडुलस, ये इसके इक्वल आ गया है। अब इस पे थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा जहन पे जोर डालें, तो ये किसकी वैल्यू है? दिस इज इक्वल टू f डॉट f प्राइम ऑफ t की वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है? ये f ऑफ t आ गया है। उसका एरो खराब हो रहा था। ये किसकी वैल्यू आ गई? dt ऑफ f ऑफ t। ये जो वैल्यू है ये आपने कहां पे पुट कर देनी है? इक्वेशन नंबर 1 में। जरा गौर करें, मैंने फसाद की जड़ इसको कहा था ना, इसकी वैल्यू हमने, एक मिनट, इसके साथ मॉडुलस भी है, ये था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट तभी आएगा। तो हम इक्वेशन 1 को, जहाँ इंतज़ार का हमने कहा था, तो हम इक्वेशन 1 पे जाते हैं। तो ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम f ऑफ t into dot f dash of t minus f of t इसी तरह, और इसकी वैल्यू हमारे पास है f डॉट f प्राइम डिवाइडेड बाय f ऑफ t का मॉडुलस, होल डिवाइडेड बाय क्या है? होल डिवाइडेड बाय f ऑफ t का स्क्वायर। तो आए इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, पिछले बोर्ड को दोबारा मैंने इधर लिख लिया है। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। ये मॉडुलस है। अच्छा, तो मॉडुलस ऑफ f ऑफ t है। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम इसका क्या आ जाता है? एलसीएम इसका f ऑफ t आ जाएगा, f ऑफ t का स्क्वायर। अब जरा थोड़ा सा एहतियात के साथ इसको करें। तो f ऑफ t का स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होता है, f ऑफ t यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। ये वाली वैल्यू इसके नीचे भी लिख देते हैं। ये वाली वैल्यू, इस पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये है f ऑफ t है सिर्फ, तो इधर f ऑफ t आ जाएगा। f ऑफ t को
इसके नीचे भी लिख देते हैं, ये इसके नीचे भी लिख देते हैं। इसको फर्दर हम ये करते हैं कि ये इसके नीचे भी लिख देते हैं, ये इसके नीचे भी लिख देते हैं। तो जब ये लिखेंगे तो देखें क्या बनता है, एफ ऑफ टी के मॉडुलस डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी का स्क्वायर। माइनस एफ ऑफ टी एफ डैश एफ प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय, ये जब इसके नीचे आएगा तो इसके नीचे क्यूब आ जाएगा, एफ ऑफ टी का क्यूब आ जाएगा। एक इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर ये आ जाता है। कहीं बार वगैरह ये एरो वगैरह रह जाए तो आप लगा लें। एफ ऑफ टी का टी माइनस, इसको आप लिख सकते हो एफ डॉट एफ प्राइम ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। मैं उस प्रूफ की शेप दे रहा हूं इसको, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी तो ये देख लें ये कौन सी साइड आ गई है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन गए, लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड बन गई है। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये था आज का लेक्चर, ये चैप्टर नंबर 4 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर अब मिलेंगे। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई हो, सिंपल कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो वो आप लोगों ने खुद देख लेना है। बाज़ औक़ात वो करते हुए कुछ ना कुछ आगे पीछे प्लस माइनस में कभी कभी हो जाता है, तो उसका आपने ख्याल रखना है। और इसकी तमाम एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आपने छोड़नी नहीं है। थैंक यू।